Hello students, today we discuss some questions on functions. Our question number 3 is let f is a mapping from x to y. इसको ऐसे पढ़ते हैं क्या, f such that x to y की बजाय आप ये पढ़ना f is a mapping from x to y such that x में x सेट है उसमें एलिमेंट आ गए 1 3 5 7 एंड y सेट हैज एलिमेंट 0 1 2 ये 13 तक एलिमेंट है सारे. तो फाइंड द एलिमेंट ऑफ f के एलिमेंट फाइंड करने हैं. इफ क्या दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1. ये अपने पास कोई फंक्शन को डिनोट कर दिया ऐसे, ठीक है. f कोई मैपिंग है x टू y पे और ये ऐसे दे दिया. कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू क्या दे दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता ही है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1. ठीक है. x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, x की वैल्यू जैसे आपने ये कर रखा y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, जैसे इसका मीनिंग ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो जो x एलिमेंट है ना, x एलिमेंट है पहले वाले सेट का, ठीक है. और ये कंप्लीट जो एफ एक्स या y ये एलिमेंट है y का. क्या बताया मैंने, अगर आप ये लिख रखा है एफ एक्स लिख रखा है, इसका मीनिंग ये है f तो कोई मैपिंग है, वो मैप कहाँ पे करनी है, x एलिमेंट पे. तो x एलिमेंट जो है ना वो तो है x सेट का, और जो एफ एक्स कंप्लीट एलिमेंट आएगा ना वो आएगा अपने पास y सेट का. ठीक है. तो क्या कह रखा है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1. तो x की वैल्यू हमने कहाँ से लेनी है, यहाँ से, और y की वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए. देखो आपने x की वैल्यू ली 1, x की 1 ली तो y की कितनी आएगी, 1 लेने से 2 माइनस 1 1 आ जाएगी. ठीक है. एक तो ये आ गया. सेकंड, अगर आप x की 2 नहीं लेनी 3 लेनी है, x की 3 लोगे तो y की क्या आएगी, ये आएगी 5. अब चेक भी करना y की जो y की वैल्यू जो आ रही है y सेट में है यानी 0 1 2 से लेकर 13 तक होनी चाहिए. x की वैल्यू 5 ले आपने, 5 तो कितनी आएगी y की 9 आएगी. हाँ 9 भी y सेट में. ऐसे सेम x के आप 7 लोगे 7 2 ये आ गया 13, y के लिए 13. हाँ 13 भी है. तो कौन कौन से एलिमेंट आ गया f में आ गया क्या क्या 1 और 1, यानी आपने x की वैल्यू 1 और y की 1. दूसरा आएगा 3 5, नेक्स्ट आ गया 5 9 और उससे नेक्स्ट आ गया 7 13. ठीक है. ये अपने पास f के एलिमेंट आ गए, कर लोगे. नेक्स्ट है लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय रूल एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला. f कोई फंक्शन है, इससे डिफाइन कर रखा है. ठीक है. अब देखो फंक्शन को अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं ना तो इसको हम रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. ये क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन. अगर हम फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आप ये कह सकते हो बाय फार्मूला, ये फार्मूला कह सकते हो बाय फार्मूला रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. और एक अपने पास एरो डायग्राम्स आपको पता है, जैसे 1 को हमने 1 के इस साइड x के एलिमेंट ऐसे वो कनेक्ट किए थे, ये एरो डायग्राम था. और एक ग्राफ से आप पढ़ के आए तो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, फंक्शन को अगर 2 जगह काटता है तो नॉट ए फंक्शन. ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की. ठीक है. ये है. तो एफ बी ए फंक्शन ये कह दिया, ये दे दिया. तो फाइंड करनी f2 f माइनस 1 f ऑफ f0 की वैल्यू. तो देखो क्या है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. आपने क्या फाइंड करना है, f2 फाइंड करना है. तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एफ एक्स है, ये f2 फाइंड करना है. क्या आ गया इसमें, सिर्फ x जगह 2 आ गया ना, x जगह 2 कर दोगे, आप x जगह 2 कर दोगे तो अपने आप f2 की वैल्यू आ जाएगी. तो आप x जगह 2 पुट कर दो, कितना आएगा, 2 पुट करने से 2 करोगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 आ गया, प्लस 2 इंटू 2 4 आ गया, माइनस 3. तो कितना आ गया 20 माइनस 3 17 आ गया. ठीक है, आ गया. ऐसे आप ये पूछ लेगा f माइनस 1 निकालो, f माइनस 1. तो f माइनस 1 कैसे निकालोगे बताओ, x जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस 1 कर दो, x जगह माइनस 1. तो कितना आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 4 आ गया, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. तो कितना आ गया माइनस 1. ठीक है. नेक्स्ट क्या पूछ लिया आपसे, f ऑफ f0 निकालो. तो पहले f ऑफ f0 का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैं f0 की वैल्यू निकालता हूँ कितनी आएगी. तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो f0 कितना आएगा, आप x जगह 0 पुट कर दो,
एक्स एफ जीरो आ जाएगा, तो 0 0 -3, तो कितना आ गया -3 आ गया। एफ जीरो की वैल्यू आ गई। लेकिन आपने फाइंड किसकी करनी थी, हमने फाइंड करनी थी एफ ऑफ एफ जीरो। एफ ऑफ पढ़ते हैं, एफ ऑफ एफ जीरो, ठीक है। एफ जीरो की वैल्यू कितनी आई है, एफ जीरो की वैल्यू आई है -3, तो कितनी आ गई, एफ जीरो की वैल्यू -3 पुट कर दी। ये एफ तो ऐसे कैसे, एफ जीरो की जगह पुट कर दिया आपने -3, ठीक है। अब आपने एफ -3 की वैल्यू फाइंड करनी, एफ -3 की। तो बताओ एफ -3 की कैसे फाइंड करते हैं, बताओ एफ -3 की कैसे करें। एक्स ये क्या पुट कर दोगे, -3, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 36, 2 × -3 -6 -3, तो कितना आ गया 30, 30 -3 27, ठीक है। ऐसे आपके साथ और भी चाहे कितने भी एफ लगा सकता, आगे और भी एफ लगा देता, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 27। अब क्या फाइंड करना है, एफ 27 की, 27। ऐसे चाहे कितने भी एफ लगा ले, उससे हमने डरना नहीं है, हम नंबर वाइज धीरे धीरे इसको सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। पहले इसको सोल्व किया, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ इज ए फंक्शन, फंक्शन अपने पास गिवन है 1 1 2 3 0 1, ये वाले, ठीक है। ये क्या कह दिया, बी ए लीनियर फंक्शन, ये अपने पास जो फंक्शन के दे रखा है ना, ये एक लीनियर फंक्शन है। फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर फाइंड एफ एक्स, यानी वो फंक्शन है क्या। अब ये तो पता लग गया कि ये जो फंक्शन है अपने पास वो लीनियर फंक्शन है, तो आखिर वो फंक्शन है क्या, वो फाइंड करना है, ठीक है। तो करो कैसे, कल मैंने आपको कुछ स्पेशल टाइप फंक्शन डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, तो क्या था वो लीनियर फंक्शन के बारे में पढ़ा था हमने। तो लीनियर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, उसको ऐसे डिफाइन किया था ax प्लस b, ये तो डिफाइन किया था लीनियर फंक्शन। और a क्या था, नॉन जीरो, b क्या था, रियल नंबर, ऐसे डिफाइन किया था हमने। a और b अपने पास कोई नॉन जीरो और रियल्स नंबर है, ये है। और इसका कुछ ग्राफ भी ऐसे मैंने बताया था, ऐसा कुछ ग्राफ बताया था इसका, ये वाला ऐसे, तो ये आता है लीनियर फंक्शन। अब हमने ये लीनियर फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, यानी जो y है अपने पास ax प्लस b, हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। x तो ऐसे कैसे रहेगा, a और b की वैल्यू निकालनी कि ये फंक्शन आखिर है क्या, एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। ये तो जर्नल फॉर्म हो गई लीनियर फंक्शन की, ठीक है, सारे लीनियर फंक्शन इस फॉर्म मिलेंगे, 2x + 5 9x + 6 इस टाइप से, तो जर्नल फॉर्म है। हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी, a और b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। फंक्शन की कुछ वैल्यू दे रखी है अपने पास, यानी फंक्शन में जो अपने पास ये जो फंक्शन है इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स की एक है, वाई की एक है, और दूसरा पॉइंट एक्स की 2 वाई की 3, ऐसे ये पॉइंट दे रखे हैं। तो आप पहले वाला पॉइंट पुट कर दो, चाहे कोई भी, देखो मैं पहले वाला पॉइंट ले रहा हूँ, 1 1 लिया, तो 1 1 का मीनिंग क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 1, पुट करो। इक्वेशन क्या बन गई, वाई की जगह 1 करने से a प्लस b बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये वाले। ऐसे आप सेकंड वाला लो, ये वाला लो, ये वाला ले लो, मैं सिंपल ये वाला ले सकता हूँ, ये वाला ले रहा हूँ 0 -1, मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला भी ले सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सिंपल पड़ जाएगी इस लेने से। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, x की वैल्यू बताओ 0, और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है -1। अगर आप ये लेते हैं x के 2 पुट करते, y की जगह 3, ठीक है। मैं ले रहा हूँ, तो 0 ले रहा हूँ, x की 0 और y की जगह -1, तो -1, x के 0 करोगे तो ये सारा 0, b। देखो इसका एक फायदा हो गया, x के 0 करने से b की वैल्यू डायरेक्ट निकल गया, इसलिए मैंने ये लिया था, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बस हमने दो से ही आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू यहाँ पुट कर देगा आप a की भी निकल जाएगी, इनका तो हमने कोई यूज ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं इनसे। तो b की वैल्यू -1 पुट करते, a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, आ गई। तो फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू a 2x b -1। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, जिसमें x की वैल्यू -1 लूँ तो y के अपने पास -3 आनी चाहिए, x के आप -1 पुट करो, देखो 2 -1 -2 हो गया, -2 और -1 -3 आ रही है ना y की -3। यानी ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये किस फंक्शन के हैं, इस वाले फंक्शन के हैं।
आया समझ में? ओके, अपने पास कुछ फंक्शन आते हैं। क्या है? एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन किसको बोलते हैं और ओड फंक्शन किसको बोलते हैं? देखो, ऐसा कोई नहीं है कि जिस फंक्शन की पावर इवन नंबर हो तो उसको इवन फंक्शन, ओड पावर हो तो ओड फंक्शन, ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है। अगर अपने पास कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है अपने पास, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमने इवन ओड चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें मैं x की जगह रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स को। क्या करूंगा? जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें मैं x जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करूंगा, ठीक है। अगर माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद वो जो आंसर निकल के आएगा, अगर वो अपने पास एफ एक्स के इक्वल ही आता है तो मैं उसको कह दूंगा इवन फंक्शन, ठीक है। क्या बताया? जो फंक्शन दे रखा है उसमें क्या करना है? एक्स जगह माइनस एक्स, ठीक है। तो जो निकल के आएगा वो अपने पास अगर एफ एक्स के इक्वल ही आता है तो मैं उसको कह दूंगा इवन फंक्शन है, ठीक है। ओड फंक्शन क्या है? अगर अपने पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, उसको ओड चेक करना हो तो मैं x की जगह क्या करूंगा? माइनस एक्स, ठीक है। x की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो जो निकल के आएगा वो अगर अपने पास माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो उसको मैं कह दूंगा ओड फंक्शन, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। क्या है? अपने पास कोई फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 6 प्लस x4, ठीक है, ये दे दिया। अब ये चेक करो इवन है या ओड है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? x के माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। x के माइनस एक्स कर रहा हूं तो माइनस एक्स करो, क्या आएगा? यहाँ पे माइनस एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। x जहाँ भी हो वहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर आता आएगा। माइनस एक्स की पावर 6 करोगे तो इवन पावर तो वही प्लस ही कर देती है सबको, ये भी एक्स की पावर प्लस 4 आएगा। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 प्लस एक्स 4, यानी वो ऐसा वैसा फंक्शन आ गया ना, एफ एक्स ही आ गया। तो इसको आप क्या कहोगे? इट इज इवन फंक्शन। कर लोगे? देखो और एग्जांपल करवाता हूं मैं। क्या है? सेकंड, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x, ऐसा कुछ दे रखा अपने पास, ठीक है। अब इसको इवन और चेक करना हो तो कैसे करेंगे? x जगह माइनस एक्स करता हूं मैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू एक्स जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स, तो कितना है? 2 इंटू माइनस एक्स का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का 2x क्यूब, 5 इंटू माइनस एक्स करोगे तो माइनस का 5x आया, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन था वो क्या है? 2x क्यूब, अपने पास क्या है? माइनस का 2x क्यूब प्लस का 5x है, ये आ रहा है माइनस 5x। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 2x क्यूब प्लस 5x, वैसा वैसा आ गया ना क्वेश्चन। ऐसे जो क्वेश्चन दे रखा है 2x क्यूब प्लस 5x, यानी अपने पास क्या आ गया? माइनस का ये क्या है? एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस, अगर माइनस एफ एक्स इक्वल आता है क्या कहोगे आप? ओड फंक्शन, ठीक है। लेकिन कई बार दिक्कत ऐसे कर देता है, क्या? अगर अपने पास फंक्शन ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको चेक करना ये इवन है ओड है, तो मैं क्या करूं? एक्स के माइनस एक्स करता हूं, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर आना है, ठीक है। और प्लस एक्स का माइनस एक्स करोगे तो क्या आ गया? माइनस एक्स आ गया। अब देखो ये फंक्शन आ रहा है, हाँ प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, ये फंक्शन तो एग्जैक्ट नहीं आया और ये अपने पास उसके बराबर भी नहीं आया। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा फंक्शन भी नहीं कह सकते हम भाई, ये माइनस एफ एक्स तो नहीं कह सकते, एफ एक्स तो है ही नहीं बड़ा, ठीक है। तो ये अपने पास नहीं प्लस एफ एक्स इक्वल आया और ना ही अपने पास माइनस एफ एक्स इक्वल आया, कोई भी नहीं आया। तो क्या कहोगे? नाइदर इवन नोर ओड, दिस फंक्शन नाइदर इवन नोर ओड, ओके, ये कह दोगे आप।
ये था। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 7। अब आपने चेक करना है इवन है ओड है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आप क्या करोगे, x या माइनस एक्स पुट करोगे, माइनस एक्स करते हैं तो माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस 7। ठीक है, माइनस का मॉडुलस लेते हैं तो बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, प्लस मॉडुलस एक्स हो गया और प्लस 7 तो एज इट इज वैसे का वैसा फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल। तो क्या कहोगे इसको आप, इवन फंक्शन। ठीक है, अब आप बताओ क्या अपने पास ये दे दिया फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो बताओ कितना आएगा। पहले तो मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूँ इसके। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ f2.3 की वैल्यू कितनी आएगी, f2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2.3 का 2 होता है। ऐसे मैं आपसे कहूँ -2.3 का कितना आएगा, तो -2.3 का कितना आएगा, माइनस का 3 होता है। कल हमने डिस्कस किया था ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, लास्ट वीडियो में ये तो बता रखा था। अगर अपने पास कोई नंबर 2 से 3 के बीच में लाई करता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2। अगर अपने पास कोई नंबर ऐसे ही -3 से -2 के बीच में लाई करता है उसका वैल्यू क्या आएगी, -3। ये है। तो आप बताओ इसमें मैं x के -x करूँ, x की वैल्यू -x, तो कितना आएगा, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आया। अब इसको आप ये बाहर माइनस ला सकते हो, नहीं ला सकते, बाहर माइनस आप नहीं ला सकते यहाँ से। ठीक है, क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि जैसे आपने ये है आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है f2.3 दे रखा है, मान लो कि वैल्यू 2.3 है। ठीक है, आपने इसमें पुट कर दिया माइनस का 2.3 पुट कर दिया, माइनस रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.3। अब इसका आंसर तो क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा ना। आया, यानी अगर आप ये वाली चीज़ है तो इसको आप अगर ये है क्या, आप ये कह सकते हो क्या, अगर एफ एक्स अपने पास अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और आपने एक्स या माइनस एक्स कर दिया तो ये कितना आ गया, -x। और -x किसके इक्वल होता है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। कब, जब x कोई रियल नंबर हो, x कोई रियल नंबर हो एक्सेप्ट इंटीजर, इंटीजर नहीं लेने इसमें। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर हो लेकिन इंटीजर नहीं, तो आप ये वाला रिजल्ट कह सकते हो। देखो इसमें आपने 3.1 पुट किया, x के लिए 3.1 पुट की, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3.1 का 3 आ जाएगा, आएगा। लेकिन यहाँ पे 3.1 कर रहे हो तो माइनस का 3.1, तो -3.1 का कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, आएगा ना। यानी क्या लिखा, माइनस का 4 कैसा है, -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 आएगा और -1, तो -4 ऐसे आया है। तो आप ये वाले प्रॉपर्टी कह सकते हो, अगर -x लगाया तो आप ये बढ़ जाएगा। ओके, तो इसमें भी यही है सेम। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अगर आप उसके आगे माइनस लगाओगे तो ये अपने पास ना ही -f(x) के आ रहा है और ना ही अपने पास +f(x) आ रहा है, तो इट इज नाइदर इवन नोर ओड। ओके, कई बार क्वेश्चन में ग्रेटर इंटीजर x -x भी कर देता है, तो ये तो x या आपने -x किया तो ये ऐसे कैसे -x और ये +x, तो आप ये कह सकते माइनस नॉट इक्वल टू -f(x) और नॉट इक्वल टू +f(x), नाइदर इवन नोर ओड। ओके, एक अपने पास जैसे अपने पास कोई फंक्शन हो f(x) इज इक्वल टू साइन x और एक अपने पास f(x) इज इक्वल टू कोस x, ये इवन ओड चेक करने हैं। देखो मैं अभी तक तो आप ये कहोगे सर ये x की पावर 2 ले रहे थे, इवन पावर ले रहे थे तो इवन नहीं आ रही थी, ओड पावर ले रहे थे तो ओड आ रही थी। लेकिन अगर कई बार ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दे देता है तो इनमें इवन ओड का कोई चक्कर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे x या -x करेंगे। ठीक है, तो साइन x या -x किया तो माइनस साइन -x आ गया, और साइन के अगर एंगल के साथ माइनस हो तो बाहर आ जाता है माइनस का साइन x। ठीक है, ये वाली चीज अपने पास आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो वहीं बताएंगे साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन x क्यों होता है। बस अभी तो आप वैसे ही याद रखो। ओके, ऐसे ही यानी आप साइन x को कैसा फंक्शन कहोगे, साइन x को आप ओड फंक्शन कहोगे हमेशा। ओके, अब कोस x आ जाता है तो क्या करोगे, x से क्या करोगे -x, तो कोस -x, और कोस के अगर माइनस आ जाता है ना तो बाहर आकर क्या बन जाएगा, प्लस का कोस x। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल
ब्रीफ से, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगी कोस माइनस एक्स प्लस का कोस क्यों होता है और साइन माइनस माइनस का साइन क्यों होता है। बस अभी तो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कोस एक्स है वो क्या आ गया, कोस माइनस एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, ये इवन फंक्शन होता है और ये ओड फंक्शन होता है। ओके, ये था अपने पास, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।